आइए पहला सैमुएल और पहला सैमुएल का 13 का 19 से देखेंगे। पहला सैमुएल 13-19। हालेलुया। इस्राएल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि फिलिस्तीनियों ने कहा था इब्रानी तलवार या भाला बनाने ना पाए। इसलिए सब इस्राएली अपने अपने हल की फाल और भाले और कुल्हाड़ी और हसुआ तेज कराने के लिए फिलिस्तीनियों के पास जाते थे, परंतु उनके हसुए, फालों, खेती के त्रिशूलों और कुल्हाड़ियों की धार और पैनी के धारे और पैनों की नोक ठीक कराने के लिए वे रेती रखते थे। हालेलुया। क्या इस्राएल में क्या नहीं था? हथियार। क्या नहीं था? हथियार नहीं थे इस्राएलियों के पास, क्योंकि फिलिस्ती ये नहीं चाहते थे कि यहूदी लोग हथियार बनाए। हालेलुया। यहूदी लोग क्या हथियार बनाए। इसलिए युद्ध के दिन साउल और योनातान के साथियों में से किसी के पास ना तो तलवार थी और ना भाला, वे केवल साउल और उसके पुत्र योनातान के पास थे। यहां पे क्या, जितने योद्धा थे साउल के, उनके पास हथियार, और बिगड़ हथियार के लड़ लेगा कोई? हथियार किसके पास था? साउल के और उसके पुत्र योनातान के पास। हालेलुया। और फिलिस्ती की चौकी के सिपाही निकलकर मिक्मास के दारे को गए। हालेलुया। आइए हम है ना इसको और थोड़ा सा देखते हैं। 14 का 6 से पढ़ेंगे हम। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उन खतरा रहित लोगों की चौकी के पास जाए, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे सके। छुटकारा दे। उसके हथियार ढोने वाले ने उससे कहा, जो कुछ तेरे मन में है हो वही कर, उधर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूंगा। योनातान ने कहा, सुन, हम उन मनुष्य के पास जाकर अपने आप को उन्हें दिखाएं। यदि वे हमसे यूं कहे, हमारे आने तक ठहरे रहो, तब तो हम उसी स्थान पर ठहरे रहेंगे और उसके पास ना चढ़े, परंतु यदि वे ये कहे हमारे पास चढ़ाओ, तो हम ये जानकर चढ़े कि यहोवा उन्हें हमारे हाथ में कर देगा। हमारे लिए यही चिन्ह हो। हालेलुया। यह योनातान किस पे विश्वास कर रहा है? परमेश्वर पर विश्वास करके योनातान और उसका हथियार ढोने वाला अब फिलिस्तीनियों के पास जा रहा है। क्या जा रहा है? फिलिस्तीनियों के पास। वो इतनी बड़ी सेना वहां चौकियों पे, जो जहां पे भी होगी वो युद्ध के मैदान में, और ये एक हथियार ढोने वाला और एक वो किसके विश्वास पे जा रहा है? परमेश्वर के भरोसे वो जा रहा है। चौकी पर प्रकट किया, तब फिलिस्तीनियों ने कहने लगे, देखो इब्रानी लोग
उन बिलों में से जहां वे छिपे थे निकल आते हैं। फिर चौकी के लोगों ने योनातान और उसके हथियार ढोने वाले से पुकार के कहा, हमारे पास चढ़ आओ। तब हम तुमको कुछ सिखाएंगे। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, मेरे पीछे चढ़ा, क्योंकि यहोवा उन्हें इस्राएल के हाथ में कर देगा। यहां पे योनातान पूरे विश्वास से उनके पास चढ़ गया और उसका हथियार ढोने वाला भी। हालेलुया। और मैं पढ़ ही देता हूं। और योनातान अपने हाथों के पांव के बल चढ़ गया और उसका हथियार ढोने वाला भी उसके पीछे चढ़ गया। फिलिस्ती योनातान के सामने गिरते गए और उसका हथियार ढोने वाला उसके पीछे पीछे उन्हें मारता गया। यह पहला संहार जो योनातान और उसके हथियार ढोने वाले के द्वारा हुआ, उसमें आधे बीघे भूमि में 21 पुरुष मारे गए और छावनी में और मैदान पर और उन सब लोगों में थरथराहट हुई और चौकी वाले और आक्रमण करने वाले भी थरथराने लगे और भूकंप भी हुआ और अत्यंत बड़ी थरथराहट हुई। यहां पे क्या है, विश्वास करके योनातान उनसे लड़ने के लिए गया और योनातान के सामने जितने फिलिस्ती आते गए और गिरते गए और उसका हथियार ढोने वाला उनको मारता गया। हालेलुया। हथियार ढोने वाला क्या उनको मारता गया और उनके अंदर थरथराहट हो गई। हालेलुया। और योनातान ने फिलिस्तियों पे विजय हासिल कर ली। शैतान क्या चाहता है? शैतान चाहता है हमारे पास हथियार ना हो। क्या ना हो? शैतान क्या चाहता? हमारे पास हथियार ना हो। अरे ऐसी यहूदियों को हथियार बनाने से रोका किसने? फिलिस्तियों ने, कि वो हथियार ना बना सके। और शैतान आज भी क्या चाहता है कि हमारे पास हथियार ना हो। और बिगर हथियार के हम लड़ सकते हैं क्या? आइए हम हथियार भी देखते हैं। इफिसियों में आएंगे, इफिसियों 6 और उसका 10 से पढ़ेंगे। इफिसियों 6:10, इफिसियों 6:10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यहां पे वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि हम शैतान की युक्तियों का सामना कर सके, सामने खड़े रह सके। हालेलुया। क्या सामना कर सके? किसका? शैतान का। हमारा मलयुद्ध किससे? अभी देखते हैं। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों, लहू और मांस से नहीं है हमारा ये मलयुद्ध। पुराने नियम में युद्ध होते थे सेनाओं में, वहां लहू और मांस। योनातान और फिलिस्तियों के बीच में क्या हो रहा था? युद्ध हुआ, फिलिस्ती मारे गए। हालेलुया। आज हमारा बल युद्ध किस? लहू और मांस से नहीं है, लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, उस आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है, जिसे कहते हैं ऊपरी चक्कर। किसी का काम बिगाड़ना हो, किसी के घर में फूट डालनी हो, पति पत्नी में, सास बहू में, फलाण में, ये सारे काम शैतान के। और जब मसीह लोगों के अंदर जीवन में ऐसा होता है
तो वहां शैतान ही काम कर रहा होता है। हमने पीछे देखा था, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। मैंने उसमें बोला था कि जब शैतान होता है तो पति को पत्नी डाइन लगती है और पत्नी को पति डाइन लगता है। सास को बहू खाने को डरती है और बहू सास को खाने दो। वो सारे शैतान का काम हो रहा है। अगर पड़ोसी हमारे को सुई चुबो रहा है और परमेश्वर उससे हमें बचा रहा है तो परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। अरे हमें ये देखना परमेश्वर हमारे साथ है भी या नहीं है। परमेश्वर का हथियार है नहीं है हमारे पास। बिगर हथियार के तो लड़ नहीं सकते भाई। लड़ सकते हो मुझे बता दो। इसी आगे पढ़ेंगे 6:13 इफिसियों। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सारे हथियार बांध लो। ये नहीं कि एक हथियार, क्या सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में, ऐसा नहीं बुरा दिन नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। आंधी तूफान भी कहीं ना कहीं से आएगी। तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहनकर, क्या सत्य से कमर कसकर, सत्य क्या है? सत्य क्या है? है? सत्य प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे यानी कमर में कसने मिलोगे, वो हम में होना चाहिए। हालेलुया। पहला हथियार क्या है? सत्य, यानी प्रभु यीशु मसीह हम में होना चाहिए। प्रभु यीशु यानी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारी ओर होगा तो परमेश्वर हमारी ओर होगा। हालेलुया। सत्य से अपनी कमर कस लो और धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता की झिलम। अब धार्मिकता क्या है? धार्मिकता क्या है? धार्मिकता यानी कि हमारे अंदर हर बुरे काम बाहर। धर्मी जन जो तो बुराई से, पाप से घृणा करता है। जब हमारे जीवन में बहुत से क्या होते हैं ना, वैसे तो बड़े दिखते हैं कि यार सीधा साधा होगा, लेकिन बहुत चतुर होते हैं बहुत सारे। वो बाद में पता चलता है तो बड़ा चतुर है। अबे भाई चतुराई दिखानी है तो शैतान के साथ दिखा लो ना। बहुत से लोग मसीह लोगों के साथ चतुराई दिखाते हैं। मसीह लोग परमेश्वर के जन और परमेश्वर के जन के साथ ही चतुराई दिखाते हैं। हालेलुया। भाई परमेश्वर क्या कहता है? जो तुझे छूता मेरी आंख की पुतली को छूता। भैया परमेश्वर से क्यों पंगे ले रहे हो? परमेश्वर के जन को छेड़ना या परमेश्वर के जन के खिलाफ युक्ति करना भी खतरा है। अबे हथियार इसलिए थोड़ा दिए है परमेश्वर ने। हथियार तो हमारा मलयुद्ध किससे है? वो आत्मिक सेना से, उन दुष्ट आत्माओं से जो आपस में भिड़वाते हैं, लड़वाते हैं, झगड़वाते हैं, क्लेश करवाते हो, बीमारी पैदा करते हैं, दुख तकलीफ लाते हैं, काम धंधा का चौपट कर देते हैं, लोगों का धन भी खत्म हो जाता है। हालेलुया। वो शैतान से, उस शैतान की सेना से, उस अधिकारी। और इसमें देखो मैं एक बारी फिर पढ़ देता हूं, इनमें कैटेगरी है। परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, प्रधानों और अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के हाकिमों, देखो अलग अलग कैटेगरी, उसमें भी प्रधान रखे हुए हैं, अधिकारी रखे हुए हैं,
अंधकार के हाकिम रखे हुए और उस दुष्टता की आत्मिक सेना भी है उसके पास। क्या? और पूरा उसने मामला फिट कर रखा है। ऐसा जिसका काम है कि भाई इसमें सेना से ही काम चल जाएगा, बस इसको सेना में से एक बंदा भेज दो, जा भैया इस घर का सत्यानाश कर गया, वो एक बंदा सत्यानाश कर गया। अधिकारी तो बाद में हो जाएंगे, प्रधान का तो बाद में। हाँ, कहीं देखा यार, यहाँ तो ये प्रधान के बिगड़ टूटेगा गढ़, या अधिकारी को भेजना पड़ेगा। तो वो अब देख लो भैया, सब कैटेगरी के है इनके पास, फौज भी है। ये मैं समझ रहा हूँ फौज नहीं है, शैतान के बहुत बड़ी फौज है, उससे लड़ रहे हैं हम। और उससे कैसे लड़ेंगे? जब परमेश्वर के सारे हथियार हमारे पास हो गए। हालेलुया। हम बुरी युक्तियों से बचे। हालेलुया। इसलिए धार्मिकता की झील हम पहनकर, धार्मिकता हमारे अंदर होनी चाहिए। प्रेम, सद्भावना, द्वेष भावना नहीं, सद्भावना। हालेलुया। और पांव में एक दूसरे की लड़ाई कराने के लिए जूती पहन लो, ऐसे लिखा है। और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, क्या पांव में? क्या मेल, भिड़ंत नहीं करवानी है, मेल करवाना है। मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल। क्या? विश्वास की ढाल। योनातान ने क्या करा था? विश्वास किया था, और वो फिलिस्तीनियों से लड़ने चले गया। सिर्फ उसके साथ हथियार ढोने वाला और वो विश्वास। अगर हमारे में विश्वास नहीं है तो हम उससे लड़ ही नहीं सकते। हालेलुया। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। ढाल जानते हो, जब योद्धा लड़ते हैं तो हाथ में होती ढाल होते ना, उसके तीर आते हो, तीरों को रोकने के लिए। हालेलुया। आजकल के जो युद्ध हो रहे हैं उसमें क्या होता है कि वो मिसाइल आ रही है, मिसाइल को रोकने के लिए वो दूसरी मिसाइल उसके ठोकते के ऊपर ही खत्म करते हैं। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। उद्धार का टोप, उद्धार का टोप। अरे भैया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया यानी बपतिस्मा ले लिया, उसका उद्धार हो चुका है। उद्धार जब भी उद्धार टिका रहेगा, हमारा टोप जब भी बना रहेगा जब हम शैतान के काम नहीं परमेश्वर के कार्य करेंगे। मुंह में तो गालियां, मुंह में उल्टे पटक, मन में दुनिया भर का जंजाल, लालच, बुरी सोच, बुरा देखना, बुरा सोचना, बुरा बोलना, तो उद्धार का टोप हमारे पास का टिका रहेगा क्या? जब हम धार्मिकता की झीलम धर्मी बने रहेंगे, यानी कि पाप से बचे, बुराई से बचे, सब गुनाह पाप से बचे, तभी तो धार्मिकता का टोप हमारे ऊपर होगा। अब हमारी पुरानी तो जो पुराना मनुष्य सत्य हो तो भरा नहीं है, जहां से हम आए हैं। मेरा पुराना मनुष्य सत्य पता क्या था? बड़ा गंदा, बहुत ही गंदा, नहायत ही गंदा। और कई बार वो है ना, अंदर से वो सोया हुआ जागने लगता है, पुराना वाला सोमदत्त संधू जागने लगता है। जब वो उसमें से जागना शुरू होता है ना, तभी परमेश्वर बच्चे, अरे भैया हट हट,
अब मैं वो थोड़ा ना रह गया हूं। अब मैं शैतान का हथियार नहीं हूं। अब किसका हथियार हूं मैं? परमेश्वर का हथियार हूं हथियार आज भी। क्यों? परमेश्वर ऐसा कोई सुनता है कि पहले भी ये लड़ता मरता था, आज भी ये लड़ेगा मरेगा। आज किसके लिए लड़ूंगा? परमेश्वर। और किससे लड़ूंगा? उस दुष्ट सेना से, उस हाकिम से, उस अधिकारियों से, उन प्रधान से, प्रधानों से। अरे लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए ना। कब लड़ोगे? जब हथियार हमारे पास होंगे। बिगर हथियार के मैं यहां आगे खड़ा हो जाऊं, अभी किसी के अंदर दुष्ट आत्मा तो उठा के मुझे ही पटक देगी। वो कहे पौलुस को मैं जानती हूँ, पौलुस को मैं जानती हूँ, तू कौन है? मैं उठा के मुझे पटक देगी। हालेलुया। बहुत से लोग सोचते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाके निकाल देंगे, और वो फिर फंस भी जाते हैं। पता चलो उल्टा उसी के साथ में लिपट के आ गई। और मान लो उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बारी पूछा तेरा नाम क्या है, तो सेना, यानी बहुत सारे हम। एक व्यक्ति के अंदर इतने सारी दुष्ट आत्मा थी, तो इसलिए मैं नहीं पूछता क्या है, कौन है, क्या है, तो ना पूछूंगा, बाहर निकल। लेकिन अब वो कहते हैं बिच्छू का मंत्र नहीं आता, सांप के बिल में हाथ दे रहे हैं। हथियार है नहीं, और कहे आदमी क्या निकालेगा, हम ही निकाल देते जाके। है पता चले उनमें से है ना 2 4 10 20 जो है ना दुष्ट आता उसके साथ और लपट के आ गई घर में। गए थे उसको बचाने के लिए और अपने खुद मुसीबत मोल ले ली। हालेलुया। तो हथियार बहुत जरूरी है, बिगर हथियार का नहीं लड़ सकते। क्या? उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। किसकी तलवार? आत्मा की, जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। अब वचन का इधर से सुनते भूल गए, हमें क्या जरूरत है? परमेश्वर की आज्ञा क्या, परमेश्वर ने कहा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, वो हम मतलब ही नहीं रखते हैं। तो हम शैतान से लड़ेंगे कैसे? उस सेना भी है उसके पास, हाकिम है, प्रधान है, फलान है, ढिमका, वो इतनी बड़ी ताकत। ये परमेश्वर से बड़ी ताकत नहीं है। जो मुझ में रहता है इस संसार से रहने वाले से अधिक शक्तिशाली। हालेलुया। इस संसार में जो रहता है ना, और जो मुझ में रहता है, तो इस संसार में रहने वाले की ताकत जो मुझ में रहता है उससे ज्यादा नहीं आ सकती। हालेलुया। क्योंकि जो मुझ में रहता है उसी ने उसको बनाया है। हालेलुया। वो उसका बाप है जो मुझ में रहता है, जो संसार में है उसका बाप तो मुझ में रहता है। अच्छा ले ले टक्कर कहां से लेगा? हालेलुया। वो क्या कर लेगा? ज्यादा मेरे को शनिवार को थोड़ा सा बीमार डाल देगा, तो ज्यादा करेगा, मेरा फोन में गड़बड़ कर देगा, ले वीडियो ना बने इसकी। हथियार तोड़ने तो वो मेरे भी बहुत कोशिश करता है, इसका हथियार टूट जाए, इसका ये हो जाए, इसका फलाड़ हो जाए। क्या बिगाड़ लेगा तुम? हालेलुया। मैं आ रहा था यहाँ पे, बेशक बोले कि शरीर में जो है जान नहीं है। मेरा होता है शनिवार को से स्टार्ट हो जाता, शुक्रवार से भी हो जाता कई बारी। यहाँ गया तरह ताजा आजा, कौन सा आता है एक घुसड़ में उसका। हालेलुया। नहीं, शैतान के साथ लड़ूंगा, हड्डी मार से हमारा बल युद्ध नहीं है। हालेलुया। प्रभु से हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। क्या? सब लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हर प्रकार से क्या? हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में
अब ये तो ना, पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, इसको, अरे भैया हम आत्मिक है या नहीं है? आत्मा, अंदर की आत्मा से हम प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर की सामर्थ हमारे में है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मिक होकर प्रार्थना कर रहे हैं यार। एक बस वैसी टेम्परेली काम चलाओ सरकार, आत्मा में प्रार्थना, यानी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के हमें प्रार्थना करनी है। आप हमें प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सब पवित्र लोगों के लिए, वैसे तो सारे परमेश्वर के बंदे। मैं इससे थोड़ा सा और आगे होकर के थोड़ी सी बात करता हूं। पूरे संसार के लिए हम विनती प्रार्थना करें, पवित्र लोगों के लिए तो भले पवित्र लोग जो परमेश्वर में बने हुए हैं, ठीक है। सब मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप है। हर मनुष्य क्या है, पूरे संसार में जितने भी मनुष्य है वो परमेश्वर का स्वरूप है। क्या है? परमेश्वर का स्वरूप है। तो हमें किसी से नफरत करनी नहीं चाहिए, हमें सबसे प्रेम, कोई भी हो एनीवे, सबसे हमें प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया। बुरा है, भला है, कितना ही घटिया है तो परमेश्वर का स्वरूप। हालेलुया। हम मसीह को कैसे देखते हैं? कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को, वैसे प्रभु यीशु मसीह को कोई नहीं देख सकता, सब बेकार की बात है। प्रभु यीशु मसीह को हमने देखा, वहां देखा, ये देखा ना। प्रभु यीशु साहब का अब से मैं तुम्हें कभी ना मिलूंगा ना देखूंगा। हालेलुया। अगर हम एक मसीह भाई को, एक मसीह बहन को अपने सामने देखते हैं, हम प्रभु को देखते हैं, तो हम स्वयं परमेश्वर के स्वरूप है। परमेश्वर ने अपनी समानता अपने स्वरूप में हमें बनाया था। हालेलुया। आदम को जो बनाया था अपने स्वरूप और अपनी समानता में, यानी कि परमेश्वर के भी दो हाथ, दो आंख जैसे हम, लेकिन वो आत्मिक है। परमेश्वर क्या है? आत्मिक है। जैसे हवा चल रही है, दिखती है? नहीं दिखती। ऐसी परमेश्वर को महसूस किया जाता है। परमेश्वर हमारे अंदर है तो हमें पता चल जाएगा परमेश्वर हमारे अंदर है। और शैतान हमारे अंदर है, वो भी पता चल जाता है कि शैतान हमारे अंदर है। शैतान हमारे अंदर होगा तो हमारे एक खुरापाती दिमाग चलेगा, हमारा शरीर हल्का नहीं होगा, भारी होगा। ये ध्यान रख लेना। तो आज मैंने ये भी पॉइंट बता दिया। परमेश्वर का आत्मा में होगा तो हम प्रफुल्लित रहेंगे, चेहरे में रौनक होगी, और जो बोलेंगे बढ़िया बोलेंगे। और जब शैतान होगा, शैतान का आत्मा होगा, नाम के मसीह है, शैतान का आत्मा उनमें पल रहा है, तो भैया खुटपुट खुटपुट खुटपुट, कलेश, द्वेष, राणा, टिमका, शांति नहीं मिल सकती। शांति तो वही होगी जहां परमेश्वर का आत्मा होगा। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, और जब परमेश्वर के हथियार हमारे पास हो गए, शैतान की औकात नहीं तो हमारा एक बाल भी बाका कर ले। हालेलुया। समस्या कहां आती है? हम परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, अपने बुद्धि के अनुसार चलते हैं और शैतान को अवसर देते, आ भैया अब हमारे घर में कलेश कर, कूट डाल, ये कर, वो कर, हमारा काम धंधा भी चौपट, सब कुछ चौपट। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वास जहां होता है, जहां परमेश्वर का वास होता है, जहां प्रभु यीशु का वास, वहां शांति, अमन होगा, प्रेम होगा। हालेलुया। और कोई अगर शैतान कुछ गड़बड़ भी करना चाहे तो वो गड़बड़ नहीं कर पाएगा। क्यों? हथियार है ना हमारे पास। हम प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना तो होती नहीं है। कोई प्रार्थना के लिए कोई हमें जाकर के पहले लाइफ बॉय साबुन से नहाना है क्या? है? प्रार्थना के लिए कोई विशेष जगह की जरूरत भी नहीं है। जहां हो जिस हाल में वही प्रार्थना कर लो। हमारे यार अभी मैं ना एक केमिस्ट
की दुकान पे जाता हूँ, यहाँ पे आज का ही वाक्य है, केमिस्ट की दुकान पे जाता हूँ और रोज नहीं जाता, कई बार तो एक एक महीने बाद ही जाता हूँ, तो इकट्ठा ले आता हूँ। जो वो मैं स्वालिन खाता हूँ तो मैं इकट्ठा लेता हूँ, विक्स की गोली स्वालिन, तो वहां से नहीं लेता, यहीं आके लेता हूँ, मेरे यहाँ आके याद आ जाते हैं और लानी है। अब आज क्या हुआ, मैं अभी उसकी दुकान पे चढ़ा नहीं हूँ, दुकान से दूर ही हूँ, उधर मेरे को देखते स्वालिन का डब्बा उठा लिया। और कब से मैं बहुत दिनों बाद गया हूँ, वो 50 रुपये की इकट्ठी ले आया था मैं, तो 50 की साड़ी पता कितने की इकट्ठी ले आया था मैं, वो तो अब कई हफ्तों के बाद गया हूँ। वैसे उधर वाले भाई उसको है, एक महीने बाद भी मेरे याद है ये बंदा आ रहा है, ये चीज लेगा, तो हम कैसे भूल जाते परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को? क्यों हम भूल जाते हैं? और मैं उसके कभी कभी जाता हूँ, उसको पता है उसके सैकड़ों हजारों चीजें, वो उसको क्या पता कि भाई यही लूंगा, वो मेरी शकल देखते हुए डब्बा निकाल लेगा पहले। हालेलुया। तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, हद कर दी। हमें लगातार निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए पूरे संसार के लिए, बसी लोगों के लिए, और किसके लिए वो भी पढ़ देता हूं। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। यानी पौलुस क्या कह रहा है, मेरे लिए भी, और ये पादरी सोमदत्त संधू भी यही कह रहा है कि मेरे लिए भी, हालेलुया, मेरे लिए भी, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, बेइज्जत, बेपरवाह, बेडर उसका मैं भेदों का जवाब दे सकूं, बोल हालेलुया, बोल सकूं। जिसके, देखो ये भी पढ़ ही देता हूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और ये भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। ये कहां है? पौलुस जेल में है और इफिसियों को चिट्ठी लिख रहा है। पौलुस का है, कैद में है, कह रहा मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ हूं, फिर भी वो साहस से बोल रहा, लिख रहा है। हालेलुया। ये जेल में होते हुए भी इफिसियों को ये पत्री लिख रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे साथ है और हमारे साथ रह करके वो हमें नहीं लड़, परमेश्वर ही सब कुछ कर देगा। योनातान ने कुछ करा? योनातान गया, उन्हें कहीं लिखा है कि नहीं योनातान ने कोई तलवार चलाई किसी पे? योनातान आगे बढ़ता गया और वो गिरते गया और हथियार ढोने वाला मारता गया। हालेलुया। अरे भैया, हमें तो शैतान देख के ही फड़फड़ा के निकल जाएगा। हथियार होने चाहिए हमारे पास, हम मामूली लोग नहीं है। इस पृथ्वी पे परमेश्वर के स्वरूप है, परमेश्वर के जन है, परमेश्वर के संतान है। हम परमेश्वर के संतान होकर के मतलब वो तुच्छे जो गिराया गया, हमारे पैरों के तले है, वो उससे हार मानेंगे, उससे डरेंगे? वो आकर के हमारे घर में फूट डालेगा? हालेलुया। अरे भाई, वो तो परमेश्वर हमारे सताने वालों को चुटकी बजा दी बाहर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हालेलुया।
और अगर समझ में ना आए ये यूट्यूब पे डल जाएगी, सुनते रहना जरा, यहाँ पे भी डाला करो। बाकी क्या होता है ना आजकल क्या है, फॉलोवर किनके ज्यादा होते हैं, जो ऊट पटांग गंद डाल रहे ना उनके फॉलोवर ज्यादा है। जो जीवन दे सकता है, जीवनदायक परमेश्वर के वचन, वो सुनना नहीं चाहते, वो सुनना नहीं चाहते। आइए हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो वचन को नहीं सुनना चाहते। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तू महान दयालु परमेश्वर है। और मेरे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए खासकर विनती प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं जो तेरे वचन को नहीं सुनते। पिता परमेश्वर को सुदबुद्धि दे कि वो तेरे वचन को सुन सके। ओ शंदाली अंतोरबात, उनके अंदर का सारा अंधकार की आत्मा दूर हो सके। पिता परमेश्वर, जो तेरे से दूर हो रहे पिता, क्योंकि तू दूर नहीं होता है, मनुष्य दूर होता है। पिता, उनके अंदर सारी मलिनता, सारी सताई ताकि दूर हो सके, वो तेरे नजदीक आ सके। पिता, तेरे नजदीक आ सके मेरे प्रभु, जैसे दाऊद ने तुझे पुकारा वो भी पुकारने वाले बने पिता। और हम मेरे प्रभु, क्योंकि तू दूर नहीं रहता पिता, तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। और मेरे पिता परमेश्वर, ज्यादा से ज्यादा लोग पिता तेरे वचन को ग्रहण करने पाए, तेरे वचन को सुनने पाए और तेरी राह पे चल। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, उससे दूर ना हो पिता, तमाम बुराई, तमाम चिंतन, तो इन द नेम ऑफ जीसस, पावर इन द नेम शंदलरी अंतोल रब्बा तोरो रखा रिबा शंदलरा अंतोर यबा शंदा, पावर इन द नेम ऑफ जीसस नेम। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तू महान दयालु परमेश्वर है, बॉडी का बनाने वाला तू है पिता। पिता परमेश्वर, इस वीडियो को और इस प्रार्थना को जो भी मन से सुने पिता, उनके अंदर से जो भी पीड़ा है, जो भी बीमारी है, सारे रोग, सारी बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से चली जाए। हील टच इन द नेम ऑफ जीसस। जो भी इस वीडियो पूरे मन से पिता, तो मनों का जांचने वाला परमेश्वर, दया करने वाला परमेश्वर, प्रेम करने वाला, जो भी विश्वास से इस प्रार्थना को सुने, उनके जीवन से सारा अंधकार, सारी दुख, तकलीफ, बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह नाम में। पावर इन द टच, होली स्पिरिट दे लाइट इन द नेम प्रभु यीशु। धन्यवाद, तूने सब प्रार्थना सुना, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य और शक्तिशाली नाम, एक के नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनो, आमीन एंड आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, जय मसीह की।